हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हम आज के जो ईवीएस की क्लासेस है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि आप अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, अब देखो क्या करना है। उन बच्चों को पुरस्कार पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ठीक है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना। देखो, हतोत्साहित नाम का वर्ड जो आता है ये बहुत निगेटिव है। अगर ये दिख जाए तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, है ना। और उनसे कहना चाहिए कि भी शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। तीसरा है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अब बताइए, देखो ऑप्शन एक तो मैंने बता ही दिया है, अब बाकी तीन बचे, इसमें आपको चुनना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए। तो देखो, बच्चों को पुरस्कार, देखो दंड पुरस्कार की तो बात ही नहीं की जाती है इसमें। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित। देखो, हतोत्साहित जो है ये एक वर्ड निगेटिव है, ऐसे वर्ड्स को काट देते हैं, है ना। व्याख्यान के रूप में खाली व्याख्या करने से कुछ नहीं चलेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट है ये क्या, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें वेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह देखो, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनाना, ये तो हो नहीं सकता, है ना। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, नकल भी नहीं है। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, ये ऑप्शन है। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो इनमें बताएंगे फ्रेंड्स कौन सा सही होगा। तो देखो, याद करना, याद करने पे तो क्या बोलते हैं, इस पर बल दिया नहीं जाता, इसको गलत काट देंगे। शिक्षक का अनुकरण और नकल, देखो इसमें भी नकल आ रही है, ये भी गलत हो जाएगा। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, देखो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वाद विवाद वाला। ठीक है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद वाला, तो ये इसका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब ये किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार में दबाव में आकर, है ना, ये शिक्षक की डांट से बचने के लिए, या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, या पुरस्कार के लिए। तो बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें देखो बिल्कुल सही ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा हमारा, इसका सही ऑप्शन है हमारा, देखो ये अपनी रुचि के लिए, है ना। रुचि होगी तभी सबसे ज़्यादा सृजनशील होंगे हमारे बच्चे। पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, यह भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसके मतलब इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके रूप में देखा जाना चाहिए, इस बात के बारे में बात करते हैं। परेशानी के रूप में नहीं, देखो परेशानी के रूप में तो बिल्कुल नहीं हो सकती, है ना, इसको गलत काट देंगे। समस्या के रूप में, वही समस्या तो हो ही नहीं सकती। बाधा, बाधा भी नहीं। लेकिन एक ही ऑप्शन बचता है कि भाषा जो हमारे संसाधन के रूप में काम करती है, बहुभाषी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, बच्चों को, देखो ये ऑप्शन दिए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने और अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। अब बताओ ये इसमें कौन सा सही होगा। तो देखो, बच्चों के उत्कर्ष यानी कमज़ोर, कमज़ोर दिखाने के लिए थोड़ी ना कि हाँ भी उन्हें बच्चों को देखना और कमज़ोर हैं ये साबित करना, ऐसा नहीं, है ना, ये नहीं हो सकता। अगला है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक, ये भी नहीं हो सकता। भाई शिक्षक असफल है, शिक्षार्थी मान लो एक बारी को है तो, लेकिन शिक्षक अपना काम कर रहा है। उनको चिंतन और समझने के अवसर, देखो ये मैंने तुमसे पहले ही बताया था कि अगर ये शब्द यानी अवसर, है ना, संसाधन, ये हमारे पॉजिटिव वर्ड होते हैं सीटेट के अंदर। ठीक है, तो ऐसे वाले आंसर जो सही होते हैं, तो इसका सही आंसर देखो, कठोरता बिल्कुल नहीं दिखानी है बच्चे के साथ में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है। ये हमारा के विचार मनोवैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। देखो बात आई संसार की, इसमें कौन सी बात आ रही है हमारी, संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना। तो क्या इस बात को स्किनर कहते हैं? स्किनर बिल्कुल नहीं। पावलाव ये सक्रिय अनुबंधन है। युंग ने भी नहीं कहा। तो ये कि वैज्ञानिक बचे हमारे जीन पियाजे, जिन्होंने की संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना, मतलब उनके विचार मनोवैज्ञानिक किसके, पियाजे के। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाल केंद्रित कक्षा का अर्थ। तो बाल केंद्रित कक्षा का अर्थ क्या है? देखो बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। देखो बहुत ही अच्छे ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बताएंगे, देखो बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, चलो ये तो सामान्य सी बात है, ये सही नहीं होगा। बच्चों और शिक्षकों का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए, भाई हर समय थोड़ी नहीं कहेंगे। अब बता, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। देखो इसको देखते हैं अभी, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ये भी नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता हमारा, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी। देखो ये जो पॉइंट हमारा सक्रिय, ये पॉजिटिव पॉइंट है, और ऐसे पॉइंट वाले हमारे जो होते हैं आंसर सही होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक की सहायता कर सकता है क्या? देखो प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, है ना, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, है ना, और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी सहायता ना देकर जिससे वह अपने आप निर्वाह करना सीखे, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत तो देनी पड़ेगी। उस पर एक भाषण देकर, नहीं, ऐसा नहीं है। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देना है। क्या करना है? कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, फिर निर्देश देना है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये वाले ऑप्शन क्या होंगे ऊपर के, गलत हो जाएंगे ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि ये ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो ये अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान के जो के तो पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। अच्छा है क्योंकि हमारे मन से हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। बताएंगे इसका आंसर सही क्या होगा? यानी अपेक्षा करना, शिक्षार्थियों से अपेक्षा, तो इसमें अपेक्षा क्या, तो अपेक्षा करना क्या हो जाएगा हमारे, ये बात हमारी समस्यात्मक हो जाएगी। कौन सी बात हो जाएगी? थोड़ी सी समस्यात्मक हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर ये होगा तीसरा वाला। नेक्स्ट है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? सीखने का वक्र बताना है। जब समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर देना है तो उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है। तो सीखने का स्तर उस समय क्या रहता है? समान रहता है ना। समूह में सभी के सभी लोग क्या करते हैं? समान रूप से सीखते हैं, जितने भी हमारे शिक्षार्थी होते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। अब कौन से नमूने का अब अनुगमन करती है? तो एड़ी चोटी का करती है, अव्यवस्थित का करती है, अप्रत्याशित का करती है, ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित करती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये करती है हमारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित करती है। ठीक है, ना ही एड़ी चोटी करती है और ना अव्यवस्थित करती है, ना अप्रत्याशित करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? बताना है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ऐसा नहीं है। देखो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ठीक है, ये भी लगभग हमारा गलत है।
क्या है ये हमारा? गलत है ये वाला ऑप्शन भी। विकास एकल आयामी है। देखो देखते हैं, विकास पृथक होता है? ऐसा नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता हमारा कि विकास एकल आयामी है। क्या है हमारा? विकास एकल आयामी है। बस इस बात का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है। विकास एकल आयामी नहीं होगा। देखो, और मैंने देखा है कि एकल आयामी नहीं होगा। ये हमारा इसका सही आंसर होगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो इसका सही आंसर ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण? नहीं, है ना। देखो इसमें और ध्यान से देखते हैं। वातावरण के प्रभाव के कारण? नहीं। जन्मजात विशेषताओं के कारण? नहीं। यानी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण? तो देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों से विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण? ये भी ऑप्शन नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ये थर्ड नंबर वाला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। बच्चे के समाजीकरण में परिवार निभाता है। ठीक है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य भूमिका या गौण? तो परिवार क्या निभाता है? मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, बच्चे के समाजीकरण में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? यह बताना है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा यानी संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है ना। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल, शैशव अवस्था, तर्कानुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ये होगा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण योग्य करने होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार? नहीं। अहं केंद्रित चिंतन? नहीं। और कार्य कारण या विपणनीय चिंतन? तो ये क्या कर रही है हमारे? कार्य कारण के बारे में बता रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है, बजाय किसके? देखो खाली स्थान भरना है। तो पियाजे का चिंतन वयस्कों से आकार में यानी प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा के। ठीक है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। देखो 19वां क्वेश्चन हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है? नहीं। परिपक्व होने से? नहीं। अनुकरण से? देखो ये भी हो सकता है। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से? तो बच्चे जो सीखते हैं, वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? बच्चे देखो ये भी गलत है। देखो अभी देखते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा। देखो दोबारा देखेंगे। जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है? नहीं। परिपक्व होने से? नहीं। खाली अनुकरण के द्वारा भी नहीं सीखेंगे। तो वो जो होंगे अपने वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, यानी उसके साथ के और जो उससे बड़े होंगे थोड़े बहुत, उनके साथ रहकर सीख जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। देखो इसका आंसर सभी को पता होगा। कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? संज्ञानात्मक विकास के चरण नहीं, शारीरिक विकास के चरण ये भी नहीं, संवेगात्मक ये नहीं, और क्या ये किए हैं? बस एक ही बचा, नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? बताना कि कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है, भाई ये तो बात नहीं है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तो कोई ये तो बिल्कुल नहीं है, दो ऑप्शन पाठ्य पुस्तक को संसाधन मानने हैं ये। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और बारी बारी से शिक्षिका अपने प्रत्येक समूह में जा रही है। देखो एक दूसरा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों के व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित। देखो पुरस्कार और दंड तो देना ही नहीं है, और तो एक ही ऑप्शन बचता है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह जा रही है। नेक्स्ट है बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। तो देखो ना ही तो विशिष्ट है, ना ही अनुकरण है, ना ही विचार है। एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल। देखो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल क्या है? कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, निरपेक्ष। देखो ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ये वाले क्या है? तो क्या बचा हमारा? अति संवेदनशील है प्रारंभिक बचपन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सह शिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। इस टिप्पणी को बताना क्या है ये? तो जातीय भेदभाव का परिचायक है। ठीक है, देखो देखते हैं और पढ़ के। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव के प्रति रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। लड़कियों पर लड़कों का जीव वैज्ञानिक महत्ता को क्या उजागर करता है। तो देखिए ये जो बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? ये जो बात फालतू की बात कर रहा है, ये रूढ़िबद्धता जो होती है कि लड़की लड़कों से कमज़ोर होती हैं, लड़कियां पढ़ने में रट्टा मारने में अच्छी होती हैं, या लड़की पुलिस में नहीं जा सकती। ये सब क्या है? एक रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी है इन्होंने कि हमें लड़कियां ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती। तो इसमें मेन क्या था? लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है ये कथन किसका? शिक्षक का। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सही आकलन का चयन करना। बच्चों को लेबल करने यानी नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए बनाव और दबाव उत्पन्न करना सीखने में सुधार का एक तरीका है। क्या? सही आकलन। तो जहां मैंने तुमसे बताया था कि जहां ये वर्ड मिल जाए सक्रिय रूप से, तो वो आंसर सही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। देखो ये तो नहीं है। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे भी कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये बात बिल्कुल सही है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे इस वर्ग के विशेष उपहार हैं। बात तो सही है, लेकिन इसमें विशेष की जो बात आई है, तो बात जो आई है उनको कहीं भी अलग नहीं बैठाने का है, कहीं भी अलग नहीं बैठाएंगे, सभी को समान शिक्षा दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वंचित वर्ग की, यह वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को है ना शिक्षा प्रदान करने के लिए
शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत से लिखित कार्य दे। भाई लिखित कार्य एकदम से नहीं देना, ये तो बात गलत हो गई। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। उन्हें अलग बिठाए, देखो अलग नहीं बिठाना है। उन पर ध्यान न दे क्योंकि दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतक्रिया नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता हमारा ऑप्शन 2, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाए और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड विंग्स। दूसरा अपमानजनक व्यवहार, तो बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करनी है ना, बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है। बी और डी को यानी 22 को 100 और 21 को ये लिखना, तो ये निर्योग्यता ही है। देखो ये बी को डी, 22 को 100 और 21 को 12 लिखना है ना। और कम अवधान और उच्च शारीरिक गतिविधि ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ठीक है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। सोचते हैं इसके बारे में। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है, ये बात गलत हो गई। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। विशेष प्रावधान करते हुए इसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या है कि देखो ये अभी पहला चौथा बचा, तो बिना किसी विशेष प्रावधान को उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूरी है। एक ही ऑप्शन बचता है कि विशेष प्रावधान करते हुए क्या करना चाहिए, ठीक है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, है ना, न कि डालना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 30वां क्वेश्चन है, सीखना। सीखना क्या, सीखना सीखने वाले को संवेगों से प्रभावित, यानी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। अब ये बताना है क्या करना, सीखना। तो सीखने वाले के संवेगों से क्या है, वो स्वतंत्र है, ठीक है, क्या है, स्वतंत्र होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, और अपने आप को चेक कीजिए कि कितने आप लोगों के सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि CTET तक ये क्लास रेगुलर जारी रहेगी। फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।